नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ विकास सचदेवा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों के आईने से। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आपका जाना पहचाना बहुत पुराना विषय है, वो है कोरोना। कोरोना ने एक बार फिर से भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोविड-19 के नाम से जाने जाने वाली ये बीमारी नवंबर 2019 में चीन से शुरू हुई थी, चीन के वुहान शहर से, और इस वक्त चीन में ही फिर से ये बीमारी फिर से एक नए रूप में, एक नए जिसे हम कह सकते हैं कि नए रूप में, नए कलेवर में सामने आ रही है। वहाँ पर फिर से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और इसको नाम भी कोरोना का ही दिया जा रहा है। उसी के चलते भारत में 11 हफ्तों के बाद फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू की है। जनवरी के बाद अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफ़ी तेज़ी देखी गई है और एक दिन में, अब अगर पिछले कुछ 1-2 दिन की बात करें तो एक दिन में ही जो कोरोना के जो केसेस हैं भारत में वो 2000 से ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर राहत की बात करें तो यहाँ पर राहत की एक छोटी सी बात यह है कि इसमें संक्रमण दर तो बेशक थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो मौतों की संख्या है या मौतों का आंकड़ा है बहुत कम है। पिछले एक हफ्ते के दौरान जो मौतें हैं बहुत कम हुई हैं और एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन में 2 मौतें हुई हैं। और उसकी वजह अगर कहें तो उसकी वजह सामने यही आ रही है कि जो वैक्सीनेशन हुई है लोगों की भारत में, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एंटीबॉडीज़ बने हैं लोगों के शरीर में। उसकी वजह से ही जो कोरोना का जो ये वाला दौर आ रहा है, एक नया रूप सामने आ रहा है, उससे लड़ने की जो क्षमता है वो लोगों में, जनता में, भारतीयों में वो पहले से ज़्यादा अधिक है। संक्रमण का जो दौर है ये थोड़ा सा ढीला चल रहा है। संक्रमण को देखते हुए, तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ शहरों में, कुछ एरियाज़ में फिर से मास्क लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। हालांकि जो मास्क लगाने का एक ट्रेंड शुरू हुआ था वो अभी भी कई लोग वैसे भी लगाकर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बचाव की बात करें तो कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर और आसान तरीका यही है कि मास्क लगाया जाए। बात कर रहे थे अभी, वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, तो वैक्सीनेशन में आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली 2 खुराकें सरकार की ओर से बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसों के लगाई गई। लेकिन सरकार ने अब जो तीसरी बूस्टर डोज लगाने के लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जो सरकार ने लोगों को हिदायत की है, उसके लिए सरकार ने तय किया है कि ये बूस्टर डोज जो हैं वो केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही लगेंगे और इसके लिए जनता को, भारतीयों को पैसे देने पड़ेंगे। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी जो देश हैं दुनिया में, वहाँ पर बूस्टर डोज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगाई गई। लेकिन सरकार की ओर से पैसे निर्धारित कर देने की वजह से बूस्टर डोज लगाने का जो रुझान है अब तक बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बहुत कम रुझान देखने को आया है सामने। और इसके साथ ही अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बूस्टर डोज लगाने का जो रुझान है अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर 2 वैक्सीनेशन, पहली और दूसरी खुराक लगाने में हमारे जो ज़िले हैं वो अभी तक 100% कोई भी ज़िला अचीव नहीं कर पाया, तो हम तीसरी डोज कैसे लगा सकते हैं? बूस्टर डोज कैसे लगेगी? जिन लोगों को
2 डोज लग चुकी हैं, दूसरी डोज लगाने के 9 महीने बाद तीसरी डोज लगानी ज़रूरी कहा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना अगर रफ्तार पकड़ता है, कोरोना की वजह से अगर देश में फिर से पहले जैसे हालात बनते हैं, तो हमें इसके लिए पहले से ही सावधानी रखनी होगी। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने अपने तौर पर इसके लिए पहले से तैयार रहें, सावधानी रखें और मास्क अवश्य लगाएं। इसी तरह हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।